और यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस और अमेरिका के रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं। और इतना ही नहीं, रूस ने तो इस मामले पर मॉस्को में अमेरिका के राजदूत को भी तलब कर लिया। और इस दौरान रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के दिए बयान पर फिर अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो रूस लगातार नाराज चल रहा है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका और कई सारे देशों ने उसके ऊपर कई सारे प्रतिबंध भी लगाए हैं। ऐसे में पुतिन ने साफ कहा है कि उसके रिश्ते बिगाड़ रहा है अमेरिका। इस बीच रूस के रक्षा विभाग की तरफ से यूक्रेन के हथियारों को जब्त करने का दावा किया गया, जिसका एक वीडियो भी उसने जारी किया, जिसमें रूसी सेना के 3 से 4 टैंक नजर आए। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन की सेना को खदेड़कर उन्हें कब्जे में लिया। इसके अलावा यूक्रेन के हथियारों का जखीरा भी वहां दिखाई दिया, जिसमें कई बंदूकें और बहुत सारी गोलियां नजर आईं। साथ ही रूस ने यूक्रेन के रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल की बड़ी खेप भी जब्त कर ली। उधर रूस और यूक्रेन में 26 दिन से चल रही जंग के बीच ब्रिटेन ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने रूस की वजह से अपनी सेना के जवानों और अधिकारियों के व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। ब्रिटेन ने आशंका जताई कि रूस उसकी सेना के अधिकारियों और जवानों के व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर सकता है और ऐसा करके वो ब्रिटिश फौज की कई अहम जानकारियां जुटा सकता है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया जा सकता है। अपनी इसी आशंका की वजह से ब्रिटेन की सेना ने अधिकारियों और जवानों के व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। यही नहीं, ब्रिटेन की सेना ने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कही। खबर है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 13 मार्च को यूक्रेन में जवानों के एक ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया था और इसके लिए रूस ने ब्रिटेन के मोबाइल फोन के डेटा का इस्तेमाल किया था। वहीं रूस ने यूक्रेन के सुमे में एक केमिकल प्लांट को निशाना बनाया। हमले के बाद वहां से खतरनाक अमोनिया गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी मिलते ही प्लांट में गैस रिसाव को रोकने का काम तेज कर दिया गया, क्योंकि यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस की तरफ से की गई बमबारी ने सुमे शहर के पूर्व में बने सुमे हिम्प्रॉम केमिकल प्लांट के एक बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि बमबारी के बाद वहां से खतरनाक अमोनिया गैस निकलनी शुरू हो गई, जिसके बाद यूक्रेन इमरजेंसी सर्विस की एक टीम केमिकल प्लांट पहुंची। वहां से गाढ़ा सफेद रंग का धुआं उठता नजर आया, जो हवा में घुलकर दूर तक फैल गया। प्लांट से निकल रही खतरनाक गैस को रोकने के लिए इमरजेंसी सर्विस टीम ने वहां मरम्मत का काम शुरू कर दिया। लेकिन सुमे के मेयर के मुताबिक जब तक अमोनिया गैस के रिसाव को रोका जाता, वो केमिकल प्लांट के चारों तरफ करीब 2.5 किलोमीटर के दायरे में फैल गई, जिसकी वजह से वहां के 2 गांवों के लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। हालांकि रूस ने यूक्रेन के किसी भी केमिकल प्लांट को निशाना बनाने की खबर को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि प्लांट पर रूस की सेना ने ही बम बरसाए, जिससे निकली अमोनिया गैस धीरे धीरे पूरे शहर के लिए खतरा बन गई, क्योंकि ये जहरीली गैस वहां के 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के लिए किसी केमिकल बम से कम नहीं। इसके संपर्क में आने के तुरंत बाद आंखों में जलन और खांसी आनी शुरू हो जाती है। सांस के साथ अगर ये शरीर के अंदर चली जाए तो छाती में तेज दर्द होने लगता है। इस गैस की चपेट में आने के बाद अगर सही वक्त पर इलाज नहीं मिला तो मौत भी हो सकती है। वहीं यूक्रेन के डोनेस्क शहर पर कब्जे की लड़ाई अब और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इस शहर के मेरनिका इलाके में रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग चल रही है, जिसके बाद रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों ने एक बार फिर डोनेस्क के मरिनका इलाके में ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों का एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि मरिनका इलाके में कई मकान भीषण बमबारी में तबाह हो गए। वहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखा, लेकिन बीच बीच में बमों और गोलियों की आवाज दूर तक सुनी गई। रूस का दावा है कि इन हमलों के बाद अलगाववादियों ने यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया। और उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना के हमलों से कई मकान तबाह हो गए हैं और रूसी विमानों ने कीव के उत्तरी इलाके में एक भीषण बमबारी वहां पर की, जिसकी वजह से कीव की कई रिहायशी इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गईं। इन हमलों के बाद जब कुछ लोग अपने घरों में लौटे तो उन्हें चारों तरफ बर्बादी के अलावा कुछ और नहीं दिखा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक घर तहस नहस दिखाई दिया। कोई भी चीज वहां अपनी जगह पर नहीं थी और खिड़कियां और दरवाजे तक उखड़ चुके थे। इमारतों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी जलकर राख हो चुकी थी। इस बीच कुछ लोग अपने घरों की सफाई करते नजर आए। बताया गया कि हमले के वक्त ज्यादातर लोगों ने अपने घरों से बाहर एक बंकर में छिपकर जान बचाई। और उधर यूक्रेन में जारी जंग की वजह से पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। वहां पोलैंड से बेलारूस जाने के लिए निकले कई सारे ट्रकों को प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया, जिसके बाद उन ट्रकों के कुछ ड्राइवर उन लोगों से भिड़ गए और प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इस बात पर था कि युद्ध में बेलारूस रूस का साथ दे रहा है। और यही वजह रही कि यूक्रेन के समर्थन में उतरे कुछ लोगों ने उन ट्रकों को पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर रोक दिया।
जिसके बाद उन ट्रकों के ड्राइवर अपना आपा खो बैठे और उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों से जाकर भिड़ गए। उनमें एक ट्रक ड्राइवर तो प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश करता दिखाई दिया, जिसे वहां मौजूद पुलिस वालों ने पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इस बीच उसके समर्थन में कुछ और ड्राइवर भी आगे बढ़े, लेकिन पुलिस की सख्ती ने उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया। इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों को अपनी आवाज बुलंद करने का मौका मिल गया। खबर है कि यूरोपीय देशों की पाबंदी के बावजूद पोलैंड से ट्रकों के जरिए खाने का सामान, दवाइयां और दूसरी चीजें बेलारूस भेजी जा रही हैं। उधर रूस की सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन से हवाई हमले तेज कर दिए, जिसके कुछ वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए। हालांकि इस हमले की लोकेशन नहीं बताई गई, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें रूसी सेना का एक ड्रोन यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर बम गिराता नजर आया। इस हमले में धमाकों के साथ यूक्रेन की सेना की कई पोस्ट तबाह हो गई। इतना ही नहीं, रूसी सेना का ड्रोन वहां की एक सड़क से गुजर रहे सेना के ट्रकों को भी निशाना बनाता दिखा। इस हमले के बाद ट्रकों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं और वहां से निकल रहा काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया गया। वहीं डोनेस्क में रूस का समर्थन करने वाले अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग जारी है। वहां के मरिनका इलाके में अलगाववादियों की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गईं, जिसके लिए कई मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर एक कतार में खड़े कर दिए गए। इसके बाद उन रॉकेट लॉन्चर से एक के बाद एक कई मिसाइलें निकली। अलगाववादियों की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने यूक्रेन की सेना के एक ठिकाने को निशाना बनाया। वहां मिसाइल गिरने के बाद तेज धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं और धूल का गुबार फैल गया। अलगाववादियों ने दावा किया कि उनकी तरफ से दागी गई मिसाइलों ने उस जगह को तबाह कर दिया जहां यूक्रेन की सेना ने हथियार रखे थे। इस हमले के बाद वहां का एक बड़ा इलाका तहस-नहस दिखाई दिया। बमबारी से वहां के कई मकानों को भारी नुकसान हुआ। इस बीच वहां दूसरी जगह धमाके होते रहे, क्योंकि डोनेस्क के मरिनका में अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच पिछले कुछ दिन से जंग और तेज हो गई। दोनों तरफ से वहां कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए यूक्रेन के विद्रोही वहां लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके जोरदार हमलों के बाद यूक्रेन की सेना एक बड़े इलाके से भाग खड़ी हुई। इसके बाद अलगाववादियों ने यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों पर कब्जा जमा लिया। वहां घूम घूम कर वो उन जगहों को देखते रहे जहां उन्होंने बम बरसाए थे। एक मकान की पूरी छत ही बमबारी से उड़ी नजर आई। बताया गया कि वो पूरा इलाका यूक्रेन की सेना की एक पोस्ट थी, लेकिन अलगाववादियों ने हमला करके उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। डोनेस्क यूक्रेन का वही हिस्सा है जिसे जंग शुरू होने से पहले रूस ने अलग देश की मान्यता दी थी। तब से यूक्रेन की सेना और विद्रोहियों के बीच वहां जंग चल रही है। इस बीच यूक्रेन की जंग जीतने के लिए पुतिन ने हाइपरसोनिक हथियार भी मैदान में उतार दिए हैं। यूक्रेन के युद्ध में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलों की भी एंट्री हो चुकी है। बीते 2 दिन में रूस 2 बार अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें दागकर यूक्रेन की सेना के तेल डिपो और हथियारों के गोदामों को तबाह करने का दावा कर चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब है कि ऐसी घातक मिसाइल जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। रूस के इस हथियार से बचाने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना